नमस्कार। जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जवाब आज उनको देना चाहिए जो बिहार में वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, लेकिन आरोपों को लेकर जब चुनाव आयोग हलफनामा मांग रहा है तो उस पर खामोश हो जा रहे हैं। दरअसल बिहार की धरती पर चुनावी नगाड़े बज रहे हैं, लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल वोटों का नहीं, वोट चोरी का हो गया है। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि 2014 से लेकर अब तक देश भर में मोदी और शाह ने वोट चोरी का खेल रचा। चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन सच्चाई यह है कि जब प्रमाण की बात आती है, जब सबूत के साथ हलफनामे पेश करने की बात आती है, तो उस चुनौती पर राहुल गांधी एंड ब्रिगेड खामोश हो जाती है। उधर उनकी तथाकथित वोटर अधिकार यात्रा में वही चेहरे शामिल हैं जिन्होंने कभी बिहारियों को टॉयलेट क्लीनर कहा, सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू बताया और बिहारियों के डीएनए तक पर सवाल खड़े किए। अब सवाल यह है कि क्या बिहार की मिट्टी का अपमान करने वाले नेताओं के साथ खड़े होकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहारी अस्मिता को अपमानित नहीं कर रहे हैं? आज क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए, क्या इसका जवाब नहीं लेना चाहिए कि क्या राहुल गांधी के पास सचमुच अगर प्रमाण है, सबूत है, तो फिर हलफनामा देने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चुनाव आयोग ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था। 17 अगस्त को जब चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से यह कहा था, चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार साहब ने यह साफ कहा था कि 7 दिन के अंदर आपके पास प्रमाण है तो हलफनामा पेश कीजिए, वरना यह माना जाएगा कि आप झूठे आरोप लगा रहे हैं और ऐसे में आपको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सवाल यह भी है कि अब तक ना तो कोई हलफनामा प्रस्तुत किया गया है और ना ही किसी तरीके के प्रमाणों को लेकर पुख्ता तथ्य सामने रखे गए हैं। बिहार की जनता को बरगलाने के लिए भीड़ का ड्रामा जरूर किया जा रहा है और इन सब के बीच अब बिहार में जब वोट अधिकार यात्रा निकल रही हो तो इस मंच पर ऐसे चेहरों को जगह देकर जिन्होंने बिहारी प्राइड को अपमानित किया हो, जिन्होंने बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया हो, जिन्होंने सनातन को डेंगू मलेरिया कहा हो, उनके साथ इस वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होकर क्या राहुल गांधी देश और बिहार की जनता का अपमान नहीं कर रहे? सनातन को गाली देने वाले नेताओं के साथ गठबंधन करके कांग्रेस और आरजेडी बिहारियों के घाव पर क्या नमक नहीं छिड़क रही है? और सबसे अहम, क्या बिहार इस अपमान को कभी माफ करेगा? इन सवालों पर आज लेंगे जवाब तो चाहिए में जो सवाल आज खास तौर से हमारे बीच होंगे चर्चा के दौरान। उसमें पहला सवाल कि क्या राहुल गांधी सचमुच सबूत दिखा पाएंगे, क्योंकि 1 सितंबर को बड़ी रैली करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले क्या प्रमाण यानी हलफनामा क्या वो पेश कर पाएंगे? क्या भीड़ का ड्रामा बिहारियों को बरगलाने वाला है, भ्रम फैलाने वाला है? क्या सचमुच ये वोटों में तब्दील होगा? सनातन विरोधियों संग खड़े होने का मतलब क्या माना जाए? क्या बिहार अपने अपमान को कभी माफ कर पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब लेंगे आज के अतिथियों से, कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन उससे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार आक्रामक तेवर में है। राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर सीधे हमला बोला। राहुल ने आरोप लगाया कि गुजरात मॉडल कोई विकास का मॉडल नहीं बल्कि वोट चोरी का मॉडल है। राहुल गांधी ने कहा कि 2014 से पहले गुजरात में ही वोट चोरी का खेल चल रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इसे पूरे देश में लागू कर दिया। राहुल गांधी का दावा है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव तक में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। उन्होंने कहा कि अब उनके पास पक्के सबूत हैं, जिन्हें जल्द ही सबके सामने रखा जाएगा। हालांकि राहुल गांधी का यह दावा बिल्कुल नया नहीं है। चुनाव आयोग ने उन्हें पहले ही चुनौती दी थी कि या तो सबूत पेश करे या फिर देश से माफी मांगे। 17 अगस्त को चुनाव आयोग ने साफ अल्टीमेटम दिया था कि 7 दिन में हलफनामा पेश करे या आरोप वापस ले, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद भी राहुल सबूत पेश नहीं कर पाए। यानी अब राहुल के पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं, या तो सबूतों के साथ कोर्ट और आयोग के सामने जाए
या फिर बेबुनियाद आरोप मानकर माफी मांग ले। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज 11वां दिन है। तेजस्वी यादव पहले ही उनके साथ है। मंगलवार को इस यात्रा में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी शामिल हुए और आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने शिरकत की। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है, क्या बिहार की धरती पर वही नेता स्वागत के लायक है जिन्होंने बार बार बिहार, हिंदी और सनातन धर्म का अपमान किया है? स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बताया था। डीएमके नेता दयानिधि मारन ने कहा था कि बिहार, यूपी के लोग तमिलनाडु में सिर्फ टॉयलेट साफ करने आते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बिहारियों के डीएनए को ही खराब बता दिया था। अब यही चेहरे राहुल गांधी के साथ मंच पर खड़े होकर वोटर अधिकार यात्रा की शोभा बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस और राजद इस पर गर्व दिखा रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता के बीच सवाल गूंज रहा है, क्या बिहारी प्राइड को गाली देने वाले नेताओं के साथ खड़े होकर राहुल और तेजस्वी बिहारियों का अपमान नहीं कर रहे हैं? अब 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में राहुल गांधी इस यात्रा का समापन करेंगे। इस रैली में INDIA गठबंधन के साथ तमाम बड़े नेता जुटेंगे। लेकिन उससे पहले ही बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या राहुल गांधी के पास वास्तव में सबूत है या सिर्फ भीड़ जुटाकर हेडलाइन बनाना ही उनका मकसद है? और क्या बिहार की जनता उन नेताओं को स्वीकार करेगी जिन्होंने उनकी मिट्टी, उनकी भाषा और उनकी आस्था का मजाक उड़ाया? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। वोट चोरी की जा रही है। अब देखिए, कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 40-50 साल अब राज करेगी। याद है आपको? अब राजनीति में कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, मगर अमित शाह को 40 साल की राजनीति मालूम है। कैसे? वोट चोरी करके। हमारे नेता कलेक्टर करुणानिधि जी और लालू जी बहुत घनिष्ठ मित्र रहे। बाजार के बयपुरा में आज बिहार में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आए हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और बिहार के लिए भी खतरा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लालू परिवार को समर्थन देने आ रहे हैं। और लालू प्रसाद जी ने जिस तरह इन लोगों को बुलाकर बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम किया, जो लोग बिहारी को गाली देते हैं, रेवंत रेड्डी हो, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हो तत्कालीन, कांग्रेस पार्टी हो, या सनातन का विरोध करने वाले स्टालिन का परिवार हो, यह स्पष्ट झलकता है कि बिहार जैसे राज्य को जिन जिन लोगों ने गाली दिया उसको लालू परिवार बिहार बुला रहा है, बिहार के चुनाव में बुला रहा है। यह स्पष्ट संदेश है, बिहारियों को गाली देने वाले लोगों का संरक्षण लालू प्रसाद जी का परिवार कर रहा है। और जो सनातन का विरोध करते हैं लगातार, वो जो भव्य सीता मंदिर आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय अमित शाह जी ने जहां शिलान्यास किया, वहां जाने का काम कर रहे, मां जानकी का अपमान करने आ रहे लोग। इसलिए बिहार की जनता सब जानती है, बिहार की जनता देखती रही है। बिहार में एनडीए के साथ बिहार की जनता है और लोकतंत्र के लिए जो खतरा बना है, ये दोनों युवराज, दोनों को जनता सबक सिखाएगी।
तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि सनातन विरोधियों का ये गठबंधन बन गया है और सनातन विरोधियों का ये घुसपैठियों बचाओ अभियान चल रहा है, क्योंकि अगर इसमें सच्चाई है तो फिर वोट अधिकार यात्रा पर जो आरोप लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष लगा रहा है, वो राहुल गांधी अभी तक हलफनामा क्यों नहीं दे पाए हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। स्क्रीन पर लेकर आइए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सुमित शशांक जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रतन तिवारी जी। साथ ही साथ मैं देख पा रही हूं आरजेडी का पक्ष रखने के लिए शाहन परवेज साहब जुड़ चुके हैं। जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट अविनाश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूँ। रतन जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ कि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, एक तरफ राहुल गांधी प्रमाण सबूत और कह रहे हैं कि जो मैंने कह दिया है वो सच है, तो फिर हलफनामा अभी तक क्यों नहीं दिया गया? 7 दिन से ज्यादा हो चुका है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, बिहारी प्राइड को अपमानित करने वालों के साथ अगर राहुल मंच साझा कर रहे हैं तो क्या ये बिहार की जनता का अपमान नहीं है? रतन तिवारी जी। जी, सबसे पहले अब मैं आपको नमस्कार करता हूं, अपने मित्रों को नमस्कार करता हूं। आपने बिल्कुल आपने सवाल पूछा कि बिहारी प्राइड को अगर कोई अपमानित करता है, बिहार के लोगों को कोई अपमानित करता है, तो उसको बिहार में कोई जगह नहीं। लेकिन मैं तो सवाल पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि गुजरात के एक विधायक हैं जगदीश ठाकुर, वो गुजरात से बिहारियों को भगा रहे थे, उन्हें मार मार के भगा रहे थे। उसका वीडियो पब्लिक डोमेन में, मीडिया डोमेन में आया था, उसकी कड़ी आलोचना हुई थी। क्या बीजेपी बिहार के लोगों से वोट नहीं मांगेगी? बिल्कुल, ये सवाल बनता है। और दूसरी बात, यह सनातन के ठेकेदार कब से बन गई है भारतीय जनता पार्टी के लोग? हम अगर मंदिर में जाएंगे, माँ सीता के मंदिर में जाएंगे, माँ जानकी के मंदिर में जाएंगे, तो हमारी आस्था है, हमारा धर्म है, हमें रोकने वाली ये कौन है? और रही बात, आप हलफनामे की बात कर रही हैं लावनी जी, 18,000 हलफनामे चुनाव आयोग को दे दिए गए हैं, उसके बाद उस पर कोई बात नहीं बन रही है। अब राहुल गांधी जी हलफनामा देंगे तब उस पर बात बन जाएगी क्या? यह हलफनामा तो चुनाव आयोग को भी लिख के देना चाहिए ना कि आप हलफनामा दीजिए, हम आपको जवाब देंगे। अगर हम आपको सबूत दे रहे हैं, अगर हम आपको प्रमाण दे रहे हैं कि घपला हुआ है, घोटाला हुआ है और चोरी हुई है, उसके बाद भी आप जबरन पत्रकार परिषद लेते हैं और आपकी कड़ी आलोचना मैं नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस नहीं कर रही है, देश की जनता कर रही है। तो कहीं ना कहीं मेरे 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं आपके वक्तव्य से ही। आपने कहा कि गुजरात में ऐसा हुआ, तो इसका क्या मतलब है कि मतलब वहां पर हुआ तो अब जो कांग्रेस कर रही है उसका सर्टिफिकेट कांग्रेस को मिल जाता है बिहारियों का अपमान करने का। और आपने कहा कि सनातन विरोधी सनातन का ठेका बीजेपी ने नहीं लिया है, तो इसका जवाब अभी सुमित जी देंगे। लेकिन आप तो उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं ना, जिन्होंने सनातन को गालियां दी, जिन्होंने डेंगू मलेरिया कहा, जिन्होंने कहा कि बिहार का डीएनए जो है वो ठीक नहीं है, जिन्होंने इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां की जो बिहारी अस्मिता को सीधे ठेस पहुंचाती है। तो क्या ये सीधे सीधे बेईमानी नहीं है बिहार की जनता के साथ? लावनी जी, बिहार के लोगों को कौन अपमानित करता है वो देश की जनता जानती है। महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक पार्टी है, राज ठाकरे उसे चलाते हैं। जब महाराष्ट्र में बिहारियों को मारा गया, पीटा गया, जो बिहार से जो बच्चे एग्जाम देने आए थे रेलवे का, उनको पीटा गया, मारा गया, भारतीय जनता पार्टी अपनी आंख को बंद कर ली थी। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में एक बिहारी को ये सब देखिए, इसका जवाब मैं फिर कह रही हूँ, सुमित जी अभी इसका जवाब देंगे, लेकिन क्या ये उदाहरण देकर आपको, क्या ये उदाहरण, ये सारे उदाहरण देकर आपको बिहार में बिहारियों का अपमान करने का सर्टिफिकेट मिल जाता है क्या? अब वही तो बात है, आप हमारी बात को पूरा नहीं होने दे रहे हैं। जब बिहारी को पीटा जाता है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, वहां भारतीय जनता पार्टी अपने आंखें बंद क्यों कर लेती है? ये सवाल है, इस पे जवाब देना पड़ेगा इन्हें। अच्छा, ये सवाल का जवाब ले लेंगे आपसे, लेकिन ये भी बता दीजिए ना कि आप लोग क्या ऐसे लोगों को लेकर चलेंगे जो सनातन को डेंगू मलेरिया कहेंगे, जो कहेंगे कि बिहारी जो है वो टॉयलेट क्लीनर के जैसे होते हैं क्योंकि वो हमारे यहाँ सिर्फ टॉयलेट साफ करने के लिए आते हैं, इनको लेके आप चलेंगे? ठीक है लावनी जी, आपने 10 बार डीएनए कहा, लेकिन 2014-15 में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, यही नीतीश कुमार है जो डीएनए का सैंपल भेज रहे हैं। यही अफसोस है रतन जी, देखिए आप एक उंगली सामने उठा रहे हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ है। आपके हर एक सवाल का जवाब अभी सुमित जी से लेती हूं मैं, लेकिन मेरे एक भी सवाल का जवाब अब तक आपने नहीं दिया। खैर चलिए, हलफनामा देने में दिक्कत क्या है? अगर आप लोग सच है, प्रमाण है, सबूत है, सब कुछ आपके पास है, एक कागज का टुकड़ा ही तो देना है। चुनाव आयोग आपको चुनौती दे रहा है, या तो आप डर रहे हैं या तो आप झूठ बोल रहे हैं। हलफनामे दिए गए,
बिल्कुल नहीं, 18,000 हलफनामे का जवाब तो एक हलफनामा और दे देते हैं। एक 18,000 आप कह रहे हैं तो एक हलफनामा और दे दीजिए, आप पीछे क्यों हट रहे हैं? इस सवाल का जवाब क्यों नहीं आपके पास? 18,000 हलफनामे का जवाब दीजिए, फिर राहुल गांधी देंगे। सुमित शशांक जी, ठीक है, एक सेकंड अविनाश जी प्लीज, आ रही हूँ आपके पास। सुमित शशांक जी, कई सवाल इन्होंने एक के बाद एक करके दाग दिए। लावनी जी मैं मुद्दों की बात करता हूँ। बिहार वो भूमि है जिसको बुद्ध और महावीर की भूमि कहा जाता है। बिहार वो भूमि है जो नालंदा और विक्रमशिला की भूमि है, गुण और ज्ञान की भूमि है। और गुण और ज्ञान की भूमि के साथ साथ सनातन धर्म उद्धारक भूमि भी बिहार है। तो सनातन के खिलाफ गाली देने वाले लोग, जो लोग सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स जैसी गंदी बीमारियों के साथ तुलना करते हैं, उनके साथ कौन गलभैया करके बैठ रहा है? तेजस्वी यादव, राहुल गांधी। और जो लोग सनातन की चीजों पर ज्ञान देते हैं, जो साड़ी पहनने पर ज्ञान देते हैं, मैं वही बता रहा हूँ, जो सनातन की चीजों पर ज्ञान देते हैं, साड़ी पहनने पर ज्ञान देती हैं, वो आती हैं यहाँ पर। जिन्होंने कभी माथे में सिंदूर नहीं लगाया होगा, वो सिंदूर पर ज्ञान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी गंदी मानसिकता के लोगों के बारे में बिहार अच्छे से जानता है। मैं खाने वाला क्रिश्चियन था वहाँ पे एक सेकंड अविनाश जी, आपको भी मौका देंगे। एक सेकंड अविनाश जी, मौका देंगे आपको भी। एक सेकंड उनको पूरा कर लेने दीजिए जरा। मेरी बारी है, मुझे बोल लेने दिया जाए। उसके बाद आ रही हो अविनाश जी, आपके पास में। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी कुछ दिन पहले, आपने राहुल गांधी को देखा कि किस तरीके से श्रद्धेय बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अपमान कर देते हैं और उस मूर्ति से आगे बढ़ जाते हैं और इस्लामिक नहीं शशांक जी, यहाँ कंपटीशन चल रहा है, यहाँ कंपटीशन चल रहा है कि बीजेपी के एक नेता ने कभी वंस इन अ वाइल ये किया था, इसीलिए इनको सर्टिफिकेट मिल गया। अभी आपने सुना नहीं शशांक जी, सुनिए। सवाल ये है कि वो तो यहाँ तो कंपटीशन चल रहा है ना, वो कह रहे हैं कि आपके नेता जब कुछ कहते हैं तो आप नहीं रोकते हैं। तलवे चाटने वाले राहुल गांधी और राहुल गांधी जी की जो जमात है, वैसे लोग किसकी बात करते हैं? वैसे लोग किसकी बात करते हैं? ये उदयवीर स्टाइलिश जैसे गुंडे जो बिहारियों को मारने का काम कर रहे थे, व्यक्तिगत नहीं, मुंह में दही जमा के बैठे थे। भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले लोग। रतन तिवारी जी, ये बताइए ना कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को जिस दिन ये लोग काल्पनिक बता रहे थे, उस दिन कौन सा चूड़ी पहन के बैठे हुए थे आप लोग? ये आइए जल्दी जल्दी सबसे कमेंट ले लेते हैं। शाहन साहब आपके पास आ गए, ठीक है, आ रही हूँ अविनाश जी। अविनाश जी प्लीज, आप ऐसा पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, मुझे पता है आपके मन में बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन प्लीज एक एक कमेंट ले लेने दीजिए। अविनाश जी, आप सबको सुनकर बोलते हैं तो मुझे लगता है आप ज्यादा बेहतर आप उसका आकलन विश्लेषण कर लेते हैं। थोड़ा सा बस मुझे वक्त दे दीजिए। शाहन साहब जल्दी से आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आरोप यही लग रहा है कि आरजेडी को अब ऐसे ही लोग मिलेंगे क्या जो सनातन का हमेशा अपमान करेंगे, जो बिहार और बिहारी प्राइड की, क्योंकि तेजस्वी यादव तो सबसे ज्यादा बिहारियों की बात कर रहे हैं और उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं जो बिहार के डीएनए पर ही सवाल उठा रहे हो। नहीं, पॉलिटिकल डीएनए की अगर बात कभी आई होगी लावनी जी, तो आपके भी स्मरण में एक बात याद आता होगा कि किस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने यहाँ से नेल्स और हेयर्स का सैंपल नरेंद्र मोदी जी को भेजा था। और अगर उसके बाद आप पॉलिटिकल डीएनए की नई नई स्टोरीज बना लेंगे तो उसमें कुछ नहीं। आज भी अगर आप जब गूगल पे सर्च करेंगे कि बिहार के पॉलिटिकल डीएनए को गाली देने वाले लोग कौन है, तो उसमें सबसे पहला नाम नरेंद्र मोदी जी का आएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये तो मुसलमान है, तो मुसलमान तो बोलेगा ही नहीं। तो शाहन, इसका मतलब ये हो जाता है, शाहन इसका मतलब ये हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि आप ये कहकर उनको आप मंच दे देंगे, आप सर्टिफिकेट ले लेंगे बिहारी प्राइड को जो गाली दे रहा हो, मैंने कहा जो डेंगू मलेरिया कह रहा हो उसको सर्टिफिकेट दे देंगे आपकी जायज है, जो टॉयलेट क्लीनर कह रहा हो बिहारियों को उसको कह देंगे कि जायज है। अगर मंच नहीं दिया जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को भी बिहार घुसने से बंद कर देना चाहिए, बैन करना चाहिए बिहारियों को। और अगर जब सबसे पहले शुरुआत तो नरेंद्र मोदी जी ने करा है इस देश के बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए। शशांक भाई सुन लीजिए, सुन लीजिए शशांक जी, सुन लीजिए, उसके बाद आपका मौका आएगा फिर बोलिएगा। को छोड़ करके टोपी लगाने वाले है, उनके सामने जाना जरूरी था। ठीक है शशांक जी, एक सेकंड, शशांक जी एक सेकंड, करना जरूरी था क्या राहुल गांधी के द्वारा? शशांक जी, राहुल गांधी को श्रद्धेय बाबा साहब सुन लीजिए ना भाई, बोलने दे दीजिए। शशांक जी, ओपनिंग रिमार्क में अगर आप लोग बोलने लगेंगे तो कैसे होगा? मैं मंच खोलूंगी ना आप लोगों के लिए। ऑल फेडेड डाउन। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, प्लीज आप लोग एक साथ बोलते हैं,
मेरे पास बहुत सारे व्यूवर्स का ये स्टेटमेंट आता है कि एक साथ जब गेस्ट बोलते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता। आप लोगों के लिए मैं मंच जरूर खोलूंगी, लेकिन प्लीज पहला कमेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम सार्थक डिबेट करें। एक और अनुरोध है, किसी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। हम नेशनल चैनल पर हैं, हम कम से कम उसकी गरिमा बनाकर रखेंगे प्लीज, ठीक है। विभू जी शायद अभी उन्होंने अपना कैम ऑफ कर दिया। अविनाश जी आपके पास आ रही हूं सीधे, अब आप जल्दी से बता दीजिए ये जो पूरी परिस्थिति है इसका आकलन कहां ले जाकर करना चाहिए, क्योंकि 1 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 तारीख आने वाली है। अविनाश जी। हाँ। नमस्कार सभी मेरे साथियों को, जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए लावनी जी आपने बिल्कुल सही बात बोला। राहुल गांधी जो है वो एक अर्बन नक्सल होने के साथ साथ एक विदेशी टूल बन चुके हैं। वो बिहारियों को आकर के आंख में आंख मिलाकर के ये बताना चाह रहे हैं कि हम तुम्हारी बेइज्जती भी करेंगे, हम तुम्हारे साथ। रतन जी और शांजी नहीं, आप मन बैठाइए। लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए एक सम्मान होना चाहिए। इनके पास अगर कोई प्रूफ है तो कोर्ट जाना चाहिए था इनको। अभी तो आप थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके लिए भी आपने कैसे शब्द इस्तेमाल किए थे, ये तो आपको भी सोचना होगा ना कि आप लोग प्रधानमंत्री के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन आप अलग बयान लगाएंगे, सर्वनाश कर दिया अपनी जनरेशन। अरे सर्वनाश तो आप अपने अपनी पीढ़ी का कर रखा है भाई। एक सेकंड अविनाश जी को पूरा कर लेने दीजिए। अविनाश जी जल्दी से पूरा कीजिए। आप किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे। आप जैसे युवा पीढ़ी के तो ऐसे जाहिल लोग क्यों बैठा कर रखेंगे? क्यों सुनेंगे? अविनाश जी अपनी बात पूरी कीजिए। अविनाश जी, शायद अविनाश जी को मेरी आवाज आ रही है? अगर आपको आवाज आ रही है, आ रही है सर, 20 सेकंड में पूरा कीजिए सर। हाँ बोलिए बोलिए सर। मैं लावनी जी यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक उन्माद फैलाने के लिए बिहार में आए हैं। चलिए, मुझे लगता है आपका ऑडियो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। विभू जी जल्दी से आप भी कमेंट कर दीजिए, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार अपने आप में बहुत बड़ी सांस्कृतिक राज्य कहा जाता रहा है, और यहाँ की संस्कृति, यहाँ का नेचर जो मिठास है, लेकिन बिहार और बिहारी प्राइड को ही अगर गाली दी जाए और उनके साथ मंच साझा कर लिया जाए तो सवाल उठना लाजमी है। आप लोग किस तरह से ले रहे हैं? चिराग पासवान क्योंकि बिहारी प्राइड पर बहुत कुछ कह चुके हैं, जल्दी से विभू जी। लावनी जी, मैं आपको मजबूती से कहना चाहता हूं कि अगर जिस दिन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और एनडीए की यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका होगी और हमारे नेता चिराग पासवान जी अगर महत्वपूर्ण भूमिका में इस राज्य बिहार में होंगे, तो मैं आरजेडी और ये जो कांग्रेस के जितने नेता यहाँ बैठे हुए हैं, ये तो बहुत छोटे नेता बैठे हुए हैं, बड़े नेताओं को मानहानि का जो मुकदमा मैं करवाऊंगा सबसे पहले। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब 1990 से 2005 तक 1990 से 2005 तक यहाँ जब जंगल राज था इस बिहार में, ठीक है, और उसके बाद यहाँ इतनी जो है अपमानें होती थी। हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, बिहारी एक गाली शब्द था, उसको लगातार ये राहुल गांधी जी अभी तक चाह रहे हैं कि बिहार को ये लोग छोटा प्यारा समझते हैं। बिहारियों को, इनको कोई अधिकार नहीं है इस तरीके से करने का। उसमें बैसाखी के रूप में यहाँ पर जो है लगातार कांग्रेस यहाँ पर रही है। तो हम लोग अगर यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका होगी चिराग पासवान जी की, हम लोग मानहानि का जो है मुकदमा इन दोनों पर ठीक है। कुल मिलाकर बिहारी प्राइड की यहाँ पर बात सामने आ चुकी है। जिस तरीके से राहुल गांधी और ब्रिगेड बिहार को लेकर वोट अधिकार यात्रा निकाल रही है चुनाव के दौरान, लेकिन ये पूछा जा रहा है कि आप जिन बिहारियों के लिए बात कर रहे हैं, जिनके सच के लिए लड़ रहे हैं, उन्हीं बिहारियों को तो गालियां तक दी गई है। बिहार के डीएनए पर भी सवाल उठाया गया है। और ये जो यात्रा चल रही है, ये क्या वाकई बिहारियों को लिए है, उनकी अस्मिता के लिए है, या फिर घुसपैठियों के जरिए अपनी कुर्सी, अपने वोट बैंक बचाने के लिए? तो सनातन विरोधियों का घुसपैठिया बचाओ अभियान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकल रही है। बार बार ये कहा जा रहा है कि जिस वोट अधिकार यात्रा में जिस अधिकार की बात हो रही है, वो किसके अधिकार की बात हो रही है? कहीं ये घुसपैठिया बचाओ अभियान तो नहीं है। आइए एक बार फिर से ब्रेक के बाद सभी का स्वागत करते हुए रतन जी सीधे आपके पास आ रही हूँ। और मैं शशांक जी, आपको आपके ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर पॉसिबल हो अगर आप अपना प्लेस चेंज कर देंगे तो आपकी ऑडियो और क्लियर आएगी। एनीवेज रतन जी आपके पास सीधे आ रही हूँ। आपने दो बातें आप लोगों ने अभी जो ओपनिंग रिमार्क में ही समझ में आई। आप लोग बार बार एक चीज कह रहे हैं कि भाई सामने वाले ने ये कहा, सामने वाले ने सनातन को ये कहा, सामने वाले ने सनातन को इस तरीके से गालियां दी। सवाल ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि जिस वोट अधिकार यात्रा को लेकर आप पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी शक्ति के साथ बाहर निकले हैं, उस वोट अधिकार यात्रा में एक भी दाग नहीं लगना चाहिए? और सनातन विरोधियों को मंच देकर क्या वो दाग आपके ऊपर नहीं लग गया है?
दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बार बार यह कहा जा रहा है कि आप जिनके अधिकारों की बात कर रहे हैं वो अधिकार किसके लिए, बिहार के लोगों के लिए या फिर उन घुसपैठियों के लिए जो आपका वोट बैंक है? रतन तिवारी जी। देखिए लावनी जी, आपने स्टालिन का नाम स्टूडियो लिया, ऑडियो बढ़ा सनातन दीजिए विरोध प्लीज। का नाम लिया, हाँ, लेकिन बोलिए सर। आपको ये पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में स्टालिन को तमिलनाडु की जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया है, और अगर वो वोट अधिकार यात्रा में अगर बिहार में शामिल हो रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के साथ गठबंधन करने प्रचार नहीं कर रहे हैं। वो वोट अधिकार यात्रा में हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो जाए, हम चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हो जाए। ये वोट अधिकार यात्रा जनता के लिए निकाली जाने वाली यात्रा है। 65 लाख लोगों को जो बाहर कर दिया गया है, ये उनके अधिकार की यात्रा है। 65 लाख लोगों का जिक्र कर तो दिया सर, 65 लाख लोगों का जिक्र कर दिया चुनाव आयोग ने, पूरे डिटेल दे दी अब सामने कि 65 लाख लोग कौन है, क्यों नाम कटा है। अभी आप ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं हाँ। कि अगर ये वोट अधिकार यात्रा नहीं निकाली जाती तो क्या चुनाव आयोग ये 65 लाख लोगों को सार्वजनिक करता? नहीं करता। ये दबाव बनाना होता है, और दबाव लोकतंत्र का एक तो इसका मतलब अब तो चुनाव आयोग ने, ठीक है, तो चुनाव आयोग ने अब तो आपने जो मांगा वो पूरा कर दिया, अब जो चुनाव आयोग की मांग है आप पूरा कर दीजिए। लावनी जी, अभी लड़ाई शुरू हुई है, लड़ाई अभी शुरू हुई है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश बाबू को घर पे बैठाना है। बिहार की जनता पूरी तरीके से तैयार है। आप कितना भी नैरेटिव सेट कर लीजिए, भाजपा के लोग नैरेटिव सेट कर लेंगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि डीएनए पे सवाल कोई उठा रहा था तो वो नरेंद्र मोदी उठा रहे थे, और डीएनए का सैंपल अगर कोई नरेंद्र मोदी को दे रहा था तो नीतीश कुमार वो सब जग जाहिर है। तो अब जो है बिहार जाग चुका है। बिहार को बार बार धर्म के आधार पे, सनातन के आधार पे बांट नहीं सकते। बिहार के युवा रोजगार चाहते हैं, बिहार के युवा महंगाई से निजात चाहते हैं, बिहार की महिलाएं सुरक्षा चाहती हैं। आज भी बिहार में दिन दहाड़े कौन सा सुरक्षा सर? आज भी बिहार सुरक्षा कौन सी सर? अरे आज भी लालू यादव के काल में जंगल राज कहा जाता था रतन जी, इतना तो आप भी जानते हैं। कि इनको अब लालू के आइए सुमित शाह जी काउंटर देने वाले हैं। रतन तिवारी जी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ आए हुए हैं। कौन सी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? बिहार में जब बिहार के लोगों को जानकारी है, सुरक्षा प्रदान करने का काम किससे, जनरल राज से सुरक्षा प्रदान करने का काम मैंने अपराधियों का राज चलाने वाले लोग, गुंडों का राज चलाने वाले लोग, गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल के नाम पर अपराधियों और गुंडों को टिकट देने वाले लोग। चंदा बाबू के बेटों को नहला दिया गया था सिवान में, भूल गए रतन तिवारी जी? तेजाब से नहलाया गया था, साहबुद्दीन जैसे 2 कौड़ी के गुंडे ने जाकर के नहलाने का काम किया था, वो भूल गए आप? और वैसे लोगों के खिलाफ जब हम बोलते हैं तो उस समय आप बचाव करने आ जाते हैं। किनका बचाव करने आते हैं? ये लालू परिवार, तेजस्वी यादव, जिन लोगों ने खास करके जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते। लालू यादव जो मुख्यमंत्री रहते हुए, देखा होगा कि मुख्यमंत्री थे ना, और मुख्यमंत्री रहते हुए दरवाजे पे उनके किस चीज का पंचायती होता था? तो मोटरसाइकिल चोरी का पंचायती होता था, अपराधियों और गुंडों की पंचायती होती थी। और किसकी पंचायती होती थी? तो एक दलित बहन का बलात्कार हो गया था, उसका पंचायती कर रहे थे। ऐसे लोग, शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आएगी, शर्म नहीं आएगी। दलितों के सम्मान के लिए लड़ाई आप नहीं लड़िएगा, दलितों के सम्मान की लड़ाई आप नहीं लड़िएगा, वो लड़ाई हम लड़ते हैं। हमको पता है बिहार के लोग कि खून के आंसू आप लोगों ने दलितों को रुलाने का काम रतन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बिहारी बहुत समझदार होते हैं। आपने सही कहा कि बिहारी बहुत समझदार होते हैं। तो शाहन साहब, बिहारी इतने समझदार होते हैं तो फिर क्या तेजस्वी यादव समझदार नहीं है? ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कांग्रेस की और राहुल गांधी की कठपुतली बन गए हैं, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं राहुल गांधी को, लेकिन जब सीएम बनने की बात आती है तो फिर राहुल गांधी इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देते। तो कौन सा ऐसा उन्होंने रस घोल कर पिला दिया है कि आज तेजस्वी यादव, जो अपने आप को प्राइडफुल बिहारी कहा करते थे, उनके साथ भी मंच साझा करने को तैयार हो गए, जो बिहारियों को ही गाली दे रहे? क्या हो गया है तेजस्वी जी को? ज्यादा पिछड़ों की नसबंदी शाहन साहब, और सबसे ज्यादा मुसलमानों की नसबंदी। ठीक है सुमित जी, मेरा सवाल I hope you will allow me without any interruption. हाँ शान जी आप बोलिए। I hope you शशांक जी, I hope you will allow me without any interruption. हाँ प्लीज बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि ये डिस्कशन शुरू हुआ SIR से। SIR को लेकर कई लोगों ने कहा कि जो चुनाव आयोग है वो सही है, और सत्तारूढ़ दलों ने कहा कि नहीं, चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन के बैठ गए। और धीरे धीरे जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया
और चुनाव आयोग को हम लोगों ने कई मुद्दों पर झुकाने का काम किया। आज ये 99% SIR जो जमा हो गया, उसमें चुनाव आयोग के ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आधार कार्ड वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मैं पूरी कहानी आपको सुना रहा हूं। और हम लोग कहे कि आधार कार्ड के बिना आप SIR नहीं कर सकते, और आपको ये मानना पड़ा। उसके बाद जो लिस्ट आपने काटे, उस लिस्ट को आपने बोला कि हम पब्लिश नहीं करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में फिर हम लोग ने जाकर आपको झुकाने का काम किया और हम लोगों ने वो लिस्ट पब्लिश कराया। और आज ये जो वातावरण बना है पूरे बिहार में, एक जन सैलाब को उमड़ने का कारण बना है। और लावनी जी, 2 दिन में 2 जाने माने बड़े मंत्रियों को सड़क पर दौड़ा कर मारा गया। आज श्रवण कुमार को हिलसा में मारा गया, कल मंगल पांडे को पटना में मारा गया। तो आप समझ लीजिए कि सरकार की स्थिति क्या है और सरकार के प्रति लोगों की संवेदना कहां तक चली गई। 2 चीजें मुझे बता दीजिए। अब मैं मजबूरी में, मैंने सुन लिया। नाउ यू लिसन टू मी एंड प्लीज आई वांट दिस आंसर कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का पहला स्टेटमेंट क्या था कि SIR संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि आधार कार्ड को लेकर इस पे क्या करना है, इसको शामिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। इस पर चुनाव आयोग को उन्होंने इस पर पूरी तरह से उनके विवेक पर छोड़ दिया था। तीसरी सबसे बड़ी बात, जब 65 लाख वोटर्स के आप लोग नाम की बात कर रहे थे, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाँ ठीक है आप डिटेल्स दीजिए। चुनाव आयोग ने डिटेल्स दिए, लेकिन लास्ट सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक और स्टेटमेंट कहा था कि राजनीतिक पार्टियों का अपना विवेक कहां गया है, वो क्यों इसे हल्के में ले रही हैं। ये जो BLA दिए गए थे, क्यों दिए गए थे? 1,61,000 BLA, और सुप्रीम कोर्ट ने कोई हल्के शब्दों में ये बात नहीं कही, बहुत तीखे शब्दों में ये बात कही थी कि राजनीतिक दल जो ये हल्ला मचा रहे हैं वो BLA को लेकर क्यों नहीं स्पष्टीकरण दे पा रहे। अब आप बताइए। सुन लीजिए। हाँ बताइए। गंभीर सवाल है और आपकी चिंता बहुत स्वाभाविक है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के ओपनिंग कमेंट, पहले दिन के डिबेट का ओपनिंग कमेंट आप जब सुनेंगे तो उसमें ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को अच्छा नहीं लगता है कि इलेक्शन कमीशन स्वयं एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है, और एक संवैधानिक संस्था के ऊपर सवाल खड़ा करे और हम यहां से कोई टिप्पणी करे तो उनकी अस्तित्व और उनकी गरिमा पर सवाल खड़ा हो और लोगों के नजर में उनका जो विश्वास है लोगों का वो समाप्त हो जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को अपने विवेक से काम करना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ने जिद किया कि हम पब्लिश नहीं करेंगे, वहां हमने झुका दिया। उसने कहा इलेक्शन कमीशन ने मैडम कि हम उन्होंने जिद किया, उन्होंने कहा सर यही तो परेशानी है कि आप लोग पूरा स्टेटमेंट सुनते नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये ड्राफ्ट लिस्ट है, ये फाइनल लिस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि हम ड्राफ्ट लिस्ट के बारे में डिटेल दें तो हम जरूर डिटेल देंगे। और उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आधार नागरिकता का सत्यापन नहीं हो सकता है। अरे साहब देखिए, बीजेपी पर आप सवाल खड़ा करेंगे, जवाब देने के लिए सुमित शशांक जी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया, संवैधानिक संस्थाएं जो स्टेटमेंट दे रही हैं, आप उनको लेकर अगर गलत भ्रम फैलाने का प्रयास करेंगे तो मुझे फिर आपको रोकना पड़ेगा। आपने बार बार कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ड्राफ्ट लिस्ट है, सर फाइनल लिस्ट तो अभी है भी नहीं, फिर भी चुनाव आयोग ने वो ड्राफ्ट लिस्ट सामने रख दी। लेकिन विभय जी देखिए, एक बात तो तय है, मैं बार बार कहती हूं, आपने कहा कि चिराग पासवान साहब आएंगे, हम सबको सारी चीजें बता देंगे, हम अच्छे से बताएंगे कौन वोट चोर है, लेकिन परसेप्शन तो ये लोग बना रहे हैं ना, भीड़ तो जुट रही है ना, ये भी तो हमें दिख रहा है कि कब बिहार की जनता उस परसेप्शन के साथ जुड़ रही है। विभय जी, तो ये शिकायत मेरी रह जाती है आपसे कि आप गंभीर मुद्दे को छोड़ देती हैं। अरे क्या गंभीर मुद्दा, आपने हल्के में लिया सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट को ही, आपने कितने हल्के में ले लिया? सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया आपने कितने हल्के में लिया उसे? ठीक है, धरना प्रदर्शन कर रहे हो गई है। जब आपको पता अगर ये SIR नहीं होता तो यहाँ बहुत सारे बांग्लादेशी और बहुत सारे पाकिस्तानी भी पकड़े गए, जो फर्जी वोट ये लोग बनवा दिए। पाकिस्तानी घुस कैसे होगा, सरकार में बैठे हैं, ये तो वही पाकिस्तानी घुस गए, तो पाकिस्तानी घुस कैसे गए, सरकार कैसे साहब अगर घुस गए तो अभी तो बोलिए उनको बाहर नहीं जाना चाहिए। शाह साहब क्या उनको बाहर नहीं जाना चाहिए? घुसपैठी अगर आ गए तो क्या उनको बाहर नहीं जाना चाहिए? ये सनातन हो जाएगा इस बार, कांग्रेस को मजबूरी मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इस तरह के जो मीडिया में वातावरण बनाया गया है, बिहार में 20-25 के कुछ सवाल का जो हवा निकला है उसके बाद वो यही होगा, सनातन हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के नाम पर बुर्का गैंग मुद्दा यही जाना है। का काम आप शशांक बता रहे हैं कि ये बिहार जो है बुद्ध की भूमि है, सेम टाइम about the land of Buddhism, and he is talking about and he is appreciating the ideology of Baba Saheb Ambedkar.
and how he can appreciate at the same time कि बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को भी आप अप्रिशिएट करें और आप कहें द लैंड ऑफ परवेज साहब एक बार पूछना, इस डिबेट को 2-3 मिनट एक्सटेंड कर रही हूँ, पैनल को बोल रही हूँ मैं। शान साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, एक सेकंड, ऑल फेडेड डाउन, शान जी को सामने लेकर आइए। शान जी, 2 सवाल का जवाब क्या आप दे सकते हैं मुझे कि आप ये नहीं चाहते हैं कि घुसपैठिए यहां से बाहर जाए? मुझे लगता है शायद शान जी का से संपर्क टूटा है। रतन तिवारी जी, क्या घुसपैठियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, क्या नहीं खदेड़ा जाना चाहिए? बिल्कुल लावनी जी, मैं तो डे 1 से कह रहा हूं कि अगर बिहार के अंदर घुसपैठिए हैं, अगर पाकिस्तानी नागरिक आके बस चुके हैं, तो ये जिम्मेदारी डबल इंजन की सरकार की थी, तो उन्हें बाहर निकालने का भी काम इनको करना पड़ेगा। अगर इन्होंने लाया है, कम से कम आपने कहा कि काम इनको करना होगा, क्या जिम्मेदारी सिर्फ इनकी है, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि देश से घुसपैठियों को बाहर करें? लावनी जी, विपक्ष का ये बात ही नहीं मानते ना। अगर विपक्ष की बात ही मानना शुरू कर दे तो हम तो इनके साथ कंधे से कंधा मिला के मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ, मैं अभी आपसे एक चीज पूछती हूँ, देश ये चाहता है कि देश में एनआरसी पूरी तरह से लागू हो, क्या कांग्रेस इसके समर्थन में है, हाँ या ना? अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप चर्चा करवाइए ना, हम तो बार बार कहते हैं कि सदन में पहले चर्चा करवाइए। आइए सुमित शशांक जी, बिल लेके चले आएंगे। सुमित शशांक जी आप बोलिए। सुमित जी आप लगातार बोल रहे हैं, आप जवाब दीजिए। पूछ रहा हूँ कि अपराधियों, गुंडों, बलात्कारियों को टिकट देने का काम जिन लोगों ने किया है उनको जवाब देना चाहिए ना। 18 लाख मरे हुए लोगों के नाम पर फर्जी वोटर किसको बनाना चाहते हैं? ये किसको बनाना चाहते हैं? बुर्का गैंग को एक्टिवेट करना चाहते हैं ना। उसी बुर्का गैंग के खिलाफ जब हम खड़े होते हैं, जब हम ये कहते हैं कि ठीक है, और देखिए जब हमने घुसपैठियों की और बात की ऐसे लोगों की, तो आरजेडी के प्रवक्ता इस डिबेट को छोड़कर भी चले गए थे। यही हो जाती है असली और नकली की पहचान। आप बिहार और देश की बात करते हैं, लेकिन जब कभी भी मुद्दा बिहार और देश से जुड़ा हुआ आता है और जब सवाल ऐसे होने लगते हैं तो डिबेट छोड़कर लोगों को जाना पड़ता है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, ऑलरेडी मैंने 2 मिनट ज्यादा ले लिए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि देखिए ये मुद्दा यहाँ खत्म नहीं होने वाला है। अभी 1 तारीख को ये कहा जा रहा है कि पटना में जो बहुत बड़ी रैली होगी उसमें बहुत बड़ा खुलासा होगा, लेकिन सवाल ये है कि जिस खुलासे की बात लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक खुलासा हुआ था। चुनाव आयोग को एक चुनौती दी गई थी, उस चुनौती पर चुनाव आयोग ने चुनौती देते हुए कहा कि 7 दिन का समय है, आप हलफनामा दाखिल करें। सवाल यह है कि अगर सच है, तथ्य है, प्रमाण है, तो फिर हलफनामा से कांग्रेस पार्टी एंड ब्रिगेड क्यों बच रही है? और सबसे बड़ा सवाल कि जिस तरह से अब वोटर अधिकार यात्रा सनातन विरोधियों का जमावड़ा बन रही है, क्या असली बिहारी जो घुसपैठिया नहीं है, क्या असली बिहारी इसे माफ कर पाएगा? आकलन और विश्लेषण सभी को करना होगा। जवाब तो चाहिए। मैं भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।